एग्जाम्पल 7 तो एग्जाम्पल 7 में एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट इस तरीके से है कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉइन है, हमने कॉइन को टॉस करा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो दो चीज़ें हो गई, यानी कि एक इवेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2, एक इवेंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 1/2, ऐसे ही 1/2। समझ गए? इवेंट क्या था? एक कॉइन को उछाला, तो एक बार उछाला तो एक इवेंट हो गया उछालना उसको, और आउटकम्स दो आ सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आधी प्रोबेबिलिटी हो गई दोनों की आने की। फिर वो बोलते हैं कि अगर हेड आता है तो हेड आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक कॉइन और उछालना है। ठीक है, तो हेड आने के बाद में आपने एक कॉइन और उछाला तो अगेन या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो अब हमारा इवेंट ये था। अब ये इवेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आपको क्या करना है कि 1/2 को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, दो इक्वल पार्ट्स में। कैसे आपने करा कि 1/2 था तो आपने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4, ऐसे ही इसको भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस वजह से 1/4 और 1/4 हो गया। ये समझ में आ गया? उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अगर टेल आया देन यू हैव टू थ्रो अ डाई। तो आपने डाई फेंक दी, तो डाई फेंकी तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, चार्ट ही बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, इससे फ़ायदा रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ। हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 6 आउटकम्स हैं, इनकी 6 आउटकम्स की बराबर प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मान लीजिए सिर्फ एक इवेंट होता, शुरुआत 1 इवेंट से होती कि हमने शुरुआत में ही कॉइन को उछाल दिया है। ठीक है, तो कॉइन को उछाल दिया, सॉरी कह रहा हूँ, डाई को अगर फेंक दिया शुरुआत में ही, तो हमारे पास 1 विल बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। अब क्या है, 1/2 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो आपको 1/2, जैसे यहाँ पर 1/2 दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों केस में। अब 1/2 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आप डिनोमिनेटर को हर जगह 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो ये हो गया 1/12, ये भी 1/12। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं। 1/12 है, 1/12, 1/12, और फिर ये लास्ट में भी 1/12। इसकी एक चीज़ और है कि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1/2 के बराबर आनी चाहिए। तो 1/12, 1/12, 1/12, 6 टाइम्स आप इसको ऐड करेंगे तो 2 × 1/12 हो जाएगा, 2 × 1/12, सॉरी 6 × 1/12, तो वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर इनको सबको ऐड करोगे तो 1/2 ही है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये क्या पूछते हैं हमसे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक इवेंट के बाद सब्सिक्वेंटली दूसरा इवेंट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर इसको 1/2 वैसे ना समझ के अगर ऐसे समझेंगे, इसकी एक बार 6 उसकी एक बार, तो दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, मुझे तो ज़्यादा समझ। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है कि भाई इसकी 1/2 है, इसकी 1/2 है, तो इसकी 1/6 कैसे आई, इसकी 1/6 है, और जहाँ दोनों मल्टीप्लाई करो 1/2 और 1/6, वो भी ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail, क्या हो जाएगा? दिमाग भी थोड़ा सा फट अच्छा जाता है। वो सारी फोन की टोन अजीब और नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, Special model. लिमिटेड एडिशन। let A be the event, let capital A be the event। तो जो चीज़ पूछी जाती है उसको इवेंट ए मान लेते हैं, और जो गिवन होता है उसको बी मानते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो लेट ए बी द इवेंट दैट
die shows, let A be the event that die shows a number greater than 4. That die shows a number greater than 4. ठीक है? And B be the event, उन्होंने बोला कि given that there is at least one tail, कि वहाँ पर कम से कम एक tail आएगा. Let B be the event that at least one tail occurs. At least one tail occurs. सर वहाँ टी आएगा, आपने इवन लिख दिया है. Let and be the even. And B be the event, अच्छा, event that at least one tail occurs. अब आप इसमें देखें, पहले इसका सैंपल स्पेस देखिएगा. सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा कि भाई कॉइन हमने उछाला, हेड आ गया, दोबारा भी हेड आया, तो वो क्या हो जाएगा, एच एच. हेड आया, दोबारा उछाला तो टेल आ गया, तो ये हो गया एच टी. ठीक है. उसके बाद क्या है कि टेल आया, टेल आने के बाद में मैंने डाई फेंका, तो क्या आएगा, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4, फिर T5 और T6. इसके अलावा कोई आउटकम हो तो बताइए. इसके अलावा तो कोई आउटकम नहीं आ सकता. तो टोटल सैंपल स्पेस हमारा ये हो गया. उसके बाद वो बोल रहे हैं लेट ए बी द इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4. ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम ये कहते हैं कि डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो ए क्या हो जाएगा, T5 और T6. ये तो ए हो गया. अब जरा बी देखिए. बी में क्या है, बी में इन्होंने बोला है कि भाई आप ये बताएं कि बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स. कम से कम एक टेल आए, दो आ जाए कोई बात नहीं, एक से कम नहीं आना चाहिए. कम से कम एक टेल जरूर होना चाहिए आउटपुट में. तो हमने ये कहा कि ये क्या हो जाएगा, एक तो देखिए एच टी है, एक तो एच टी, फिर T1, T2, T3, T4, T5 और T6. ये सारा हो गया. ठीक है. इसके बाद आप देखिएगा कि जब मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ए की. सॉरी, ए की तो नहीं निकालेंगे हम. एक तो अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी करिए पहले. ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी बताइए कितना आ रहा है. इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, T5 और T6. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो T5 और T6. T5 T6 ये हो गया. इसके बाद देखिएगा ये हमसे पूछा जा रहा है पी ए अपॉन बी. तो मैं सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करूँगा. पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आप बताएं. T5 की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो T5 की प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि 1/2. पहले तो 1/2 आया और फिर T5 यानी कि 1/12. तो 1/2 इंटू 1/12 ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी. फिर T6. तो T6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर ये पूरी 1/12 प्लस 1/2 बताओ. 1/12 प्लस 1/2. यही होगा. गलत लगा दिया, फटा ये नहीं है. 1/12 ही होगा. ये आपने बाद वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली उसमें. उसी को डिवाइड करके निकाला है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है. ये हो गया आपका 1/12. T5 की 1/12 में सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी पूरी निकाल रखी है यहाँ पर 1/12 और 6 की हो जाएगी 1/12. तो ऐसे T5 की 1/12 और T6 की 1/12. तो ये कितनी हो गई, 2/12. इसको 1/6 बोल दो. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे
तो बी की प्रोबेबिलिटी एच टी, हेड आएगा, हेड के बाद टेल आ जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ही 1/4 निकाल रखी है। तो 1/4 प्लस T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये सारी की सारी यानी कि 1/12, 1/12 6 बार ही ऐड हो रहा है। 1/12 इंटू 6 लिख दूँ या लिख कर दिखाऊँ यहाँ? नहीं समझ जाएंगे। तो आज याद रहेगा, डिवीजन के टाइम पर याद नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सारी T1 से लेकर T6 तक की प्रोबेबिलिटीज हो गई। ये 1/4 हो गया, 1/12 6 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 6/12। इसका मतलब 1/2 हो गया। 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 4 1 2 1 2 2 2 4, तो 3/4 हो गया। तो पी ए अपॉन बी अब क्या आ जाएगा? पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1/6 अपॉन पी बी क्या है? 3/4। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में 1 इंटू 4, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 6 इंटू 3, ठीक है। 2 2 4 और 2 3 6, तो ये क्या हो गया? 2/9। पी ए अपॉन बी हो गया 2/9। सही है जी, क्लियर? सर एट मोस्ट 2 हेड्स दे रखा है, तो उसमें 0 हेड्स हैं। एट मोस्ट कौन सा बोल रहे हो? एट मोस्ट 2 हेड्स में तो 0 हेड भी आएगा। एट मोस्ट 2 हेड्स में 0 भी है। एट मोस्ट का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, वो कम से कम तो कितना भी हो सकता है। सर 12th क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पेज नंबर 539 पर है। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that first है the youngest is a girl, second है at least one is a girl, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला ये एक फैमिली है, उस फैमिली में 2 बच्चे हैं। हाँ हो जाएगी। छोड़ दूँ क्या? हाँ और बताइए, और किसी क्वेश्चन में लग रहा है कुछ? देखिए जो 15 करा देंगे। हाँ, मैं 15 पर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल जैसा अभी मेरा क्वेश्चन करा ना, बिल्कुल इसी के जैसा 15 भी है। प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा क्या कर सकते हैं? पढ़ाई करने आया था साला को। नहीं, वो पकड़ रखा ना उन्होंने, मैंने कहा कभी ज़्यादा दर्द हो रहा हूँ। चीट ले लो। क्वेश्चन नंबर 15, जिंदगी में बहुत मुश्किल निकालनी है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था, मैंने कहा कभी कुछ सपोर्ट वगैरह के लिए कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं वो देता हूँ। इसमें कहते हैं ना जैसे हाथ में कभी हथेली में चोट लग जाती है तो उसको थोड़ा ऊंची जगह पर रखना चाहिए। ब्लड जाएगा। ब्लड फ्लो नीचे की तरफ होता है, क्लॉट बनने में टाइम लगता है, इसलिए हाँ इसको ऐसे रखोगे तो ज़्यादा हाँ वो ऐसे रखना तो ज़्यादा थकान भरा हो जाएगा। चलिए, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail given that at least one die shows a 3. तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करा था, ये भी सब्सिक्वेंट प्रोबेबिलिटी वाला है कि एक के बाद दूसरा इवेंट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डाई हिट करना है। तो एक डाई है, तो आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? 1/6 आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 और हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब 1 इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तो 1/6
1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? ये। तो अगर 3 आता है या 6 आता है तो आपको क्या करना है? आपको डाई को दोबारा फेंकना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो अगर 6 आएगा तो आप ये देखिए कि 1/6 जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 6 पार्ट्स में जब वो डिवाइड हो रहा है तो 1/6 को फिर मैं 6 से डिवाइड करूँगा, मतलब डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आएगा 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36 और 1/36, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 6 आया तो 6 भी किया, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल आया तो फिर हमने एक डाई को फेंक दिया। तो फिर आउटकम में 1 2 3 4 5 6। तो इधर भी 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36 और 1/36। ठीक, ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो मैंने डाई को दोबारा फेंक दिया। और इसके अलावा वो बोलते हैं कि एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो फिर आपको कॉइन फेंकना है। तो यहाँ पर आपने कॉइन उछाला तो कॉइन में तो 2 ही आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल। तो अगर हेड या टेल आया, इधर आया हेड, इधर आया टेल, तो 1 आने पर हेड हमने कॉइन उछाला, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/6। तो 2 आउटकम्स आए तो 6 को 2 से डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 1/12 और ये भी 1/12। इसी तरीके से जो ये 2 है, इस 2 में भी फिर वही बात होगी, हेड आया या टेल आया तो 1/12 और 1/12, 1/12, 1/12। दिखाई ना दे रहा हो तो जूम कर दूं, बता दीजिए। अब देखिए इसी तरीके से 4 आएगा तो 4 पर भी मैं फिर वही कॉइन उछालूंगा। तो हेड आया या टेल आया तो हेड की प्रोबेबिलिटी फिर वही 1/6 था। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/12 और 1/12। ऐसे ही 5 में भी वही होगा, हेड और टेल, तो 1/12 और 1/12। ये हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? बता दीजिए, ये चार्ट सबको समझ में आ गया? बता दो भाई। प्रियांशु, एकांश, सचिका, श्रुति, दृष्टि, आर्यन। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, अब इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल। यानी कि कॉइन शोज अ टेल ये पूछा जा रहा है तो इसको मैं ए मान लूंगा। तो लेट ए बी द इवेंट। Let A be the event that coin shows. Let A be the event that coin shows a tail. तो and B be the event, जो इवेंट गिवन होता है कि वो हो चुका है उसको B मानते हैं। And B be the event that given that at least one die shows a 3, that at least one die shows a 3, that coin shows a tail.
ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें इसमें, यहाँ पर देख लीजिए जैसे ये है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। या पहले आप सैम्पल स्पेस इसका अगर देखेंगे तो सैम्पल स्पेस देखेंगे सर क्या इसमें जो है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो पॉसिबल ही नहीं है। दोबारा बोलो। सर इसमें जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है हाँ। वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? सर 1 3 जब डाई पे किया आएगा तब तो कॉइन टॉस नहीं होगा ना। देखो इन्होंने बोला ना लेट ए बी द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल, तो कॉइन शोज अ टेल कौन सी वाली पॉसिबल नहीं है, ए या बी? सर दोनों एक साथ नहीं पॉसिबल है, मतलब अच्छा दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है तो हम ये कह देंगे कि फिर तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी वाली बात है ना, देखो ए बी द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल, कॉइन अगर टेल शो करता है, बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। अच्छा एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, भाई 2 डाई फेंकी जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ए इंटरसेक्शन भी तो पॉसिबल ही नहीं है। सही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सैम्पल स्पेस देखूँगा तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 1 आया तो 1 के बाद h आएगा या t आएगा, तो 1h 1t। 2 अगर देखेंगे तो 2 के बाद h आएगा या फिर t आएगा, तो 2h 2t। अगर हम 3 देखेंगे तो 3 के बाद टेल आ ही नहीं रहा है, तो 3 के बाद क्या है 3 आया तो फिर हमने कॉइन को सॉरी दोबारा से डाइस को हमने फेंका, तो इसका मतलब क्या आएगा 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 ऐसा हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए 4 आया तो 4 के बाद फिर वही कहानी है 4h 4t। 5 आया तो 5 के बाद फिर वही 5h 5t। और अगर 6 आया तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखिएगा कि जैसे ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया तो ए जो है ए बी द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल, तो जो ए है ये तो खैर निकालते ही नहीं। ए इंटरसेक्शन भी देखिएगा, कुछ है क्या ए इंटरसेक्शन भी? जो हमारा ए है ना कॉइन शोज अ टेल, तो ए में कॉइन टेल कब शो करेगा, जब 1t होगा या 2t होगा। तो ए जो है ए निकाल दो पहले, 1t 2t ऐसे ही 4t और 5t। इसके अलावा तो कहीं पर टेल आ ही नहीं रहा, समझ रहे हैं भाई? टेल तो आएगा ही नहीं, टेल तो तभी आएगा जब 3 का मल्टीपल होगा नहीं, तब आप कॉइन उछालेंगे, वरना कॉइन उछाल ही नहीं रहे। तो ये तो ये आ गया। और जो बी है, बी में वो क्या बोल रहे हैं, बी विद द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कि एक डाई तो 3 शो करे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3 1 3 2, ये वाला सारा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये हो गया। और इसी तरीके से 6 3। तो हम ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी ये फाई है, फाई यानी कि नल सेट है। देयरफॉर पी ए अपॉन बी ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल है, तो ये तो टोटली जीरो ही आ जाएगा। एक बार देख लेना, जीरो ही है ना इसका आंसर 15 का। यस हाँ सर 0 ही है। ठीक है, बताइए कोई सभी को क्लियर है? यस सर। क्लियर है? चलिए जी अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सर
हाँ जी, सर यूनियन निकालने के लिए हम ऐड करेंगे ना जरूर प्रोबेबिलिटी यूनियन निकालने के लिए ऐड किया जाता है। गलत है। चलो देखता हूँ, अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का यूनियन पूछ रहे हैं ना, हाँ प्रोबेबिलिटी का जैसे union। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है हाँ। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहा हूँ। माइनस इंटरसेक्शन भी तो करेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब यूनियन है। ठीक है, ये कहा क्यों जाता है ये समझ रहे हैं? ये कहा इस वजह से जाता है कि जैसे ये ए है ना, और ये बी है, मतलब अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझें, ये ए और बी है, तो आपने एक तो पी ए पूरा का पूरा ऐड कर दिया और एक पी बी पूरा का पूरा ऐड कर दिया। तो पी ए और पी बी ऐड जब हम करते हैं ना, तो पी ए में भी ये वाली पूरा पोर्शन आ गया, और जब पी बी करेंगे तब पी ए वाला पूरा पोर्शन आ गया। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जो कि ए इंटरसेक्शन बी है, ये 2 बार आ जाता है, तो इसलिए एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बीच में पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो सही आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब तो इंटीग्रेशन का रिवीजन शुरू हो गया होगा, प्रोबेबिलिटी चल रही है तो डिफरेंशियल तो कंप्लीट हो गया होगा। 4 कदम आगे चलो भाई। यहाँ से कौन देखता है? क्या? हाँ यहाँ से हाँ दिखता है स्विमिंग पूल? हाँ देख लो, तो खिड़की खोल लो, पूरा दिखाई देता है। पढ़ेंगे। पूछ जाओ। वो दोज वर द डेज, Yes, sir. दोज वर द डेज जब शाम होते ही छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। बचपन यहाँ तक आती थी लड़ाई झगड़े की आवाज़, 2-3 दिन बाद आने तू ऐसा कूदा कि मैं भी भीग गया बाहर तक, है ना, ऐसी आवाज़ें आती हैं। White sheep to good white sheep. मल्टीप्लिकेशन तो बड़े वैसे खुश हो रहे होंगे ना, जैसे वो 2 स्कूल्स में 1-2 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे कि कुछ उम्मीद जग रही है। नहीं 14 तारीख भी नज़दीक आ रही है, पिछले साल वाली। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सर शाम की क्लास होगी फिर रात में होती है? आज नहीं सर आपने सुबह के टाइम सुबह का टाइम इस वजह से रखा कि सुबह का मेरा पूरा टाइम जो है वो फ्री रहता है, टोटली फ्री रहता है। सुबह कोई स्टूडेंट नहीं आता और शाम को सारे ही आना चाहते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि करूँ तो करूँ क्या, किसी को एक्स्ट्रा क्लास की औरों को भी बुला रहा हूँ, मतलब वो 9:30 से 11:30 का जो टाइम रखा है उसके अलावा जो टाइम है उसमें भी बुला रहा हूँ, उससे पहले भी बुला रहा हूँ। पढ़ना भाई मैं तब भी आऊँ। तो मतलब ये दिक्कत आ रही है, क्या करूँ मतलब ये जो प्रॉब्लम हुई ना, इसमें हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि टाइम बड़ा उल्टा सीधा कर दिया। तो मतलब मैं खुद से ये चाहता हूँ कि मैथ्स की और फिजिक्स की रोज़ हो क्लास। अब जो ये लास्ट का 1 मिनट चल रहा है कि इसमें रोज़ हो क्लास, लेकिन कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है, जैसे आज हो गया कि कल ही जब मैंने मैसेज डाला था तब पता चला कि इनका सबका प्री बोर्ड है, तो वो मुझे पता नहीं था। फिर एक बच्चे का और मैसेज आया कि सर मेरा प्रैक्टिकल। हाँ आज था, अच्छा। वीडियो देखेंगे। तो अब ये दिक्कत आती है कि कोई ना कोई बच्चा ज़रूर सफ़र करता है। और 1 महीना हो गया था, 1 महीने तक जो 11th क्लास की क्लासेस ख़त्म हो गई, 1 महीने तक उनको टालता रहा कि कोई बात नहीं, अभी 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद टालता रहा। फिर अल्टीमेटली जब उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जब वो अनाउंस हो गए तब आनंद फ़ौरन उनकी क्लासेस शुरू करी। अब उनकी क्लासेस को शुरू करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, कहाँ पर करो, कौन सा टाइम पकड़ो, तो ये नहीं समझ में आ वही रहा। फिर से ये सर आ जाएंगे हम 10:30 बजे। तो इस वजह से मैंने सुबह का टाइम रखा। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं रोज़ ही लूँ क्लास, और रोज़ ही मैथ्स की भी लूँ, रोज़ ही physics की भी लूँ। वो भी नहीं हो रहा क्योंकि उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, उसमें भी बच्चे आ रहे हैं। और अगर यकीन ना हो तो नहीं, जो नहीं, सर, नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर यकीन ना हो तो जो हमारा जो ये है ना, जो यूट्यूब चैनल है, हाँ उस पर वीडियोस देख लेना, डेली की 10-10, 11-11 वीडियोस जा रही हैं। हाँ। तो और कोई भी वीडियो 50 मिनट से कम की नहीं है। तो इसलिए ये देख लेना कि मतलब पूरा टाइम ऐसा चल रहा है
मतलब जितना जो आप सफ़र कर रहे हैं ना वो मैं भी कर रहा हूँ। हम सर फिलहाल ही ये कर रहे हैं। सर इस चक्कर में याद हो गया 10th अभी पुरानी खत्म नहीं हुई, नया बैच बन बस वही चीज़ है और ये सबके साथ हो रहा है, सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। और इसमें चक्कर ये है कि बस कैसे भी करके हमको ये टाइम जो है वो अच्छे से निकालना है, क्योंकि वो पुराना जो जितना भी गैप आया है उसको सेट करने के लिए वापस सेशन टाइम पर चालू हो जाए, इसलिए करना चाहता हूँ। खैर चलो छोड़ो। इसमें नोट करेंगे कि जब हमने पी ई अपॉन एफ देखा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है, तो ये तो हमने देखा ही। अब यहाँ से अगर सिर्फ ई इंटरसेक्शन एफ पूछा जाए मुझे, तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन एफ इंटू पी एफ। सिमिलरली अगर मेरे से ये कहा जाए कि नहीं आपने ए अपॉन बी तो हर जगह निकाला, अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ए अपॉन बी निकालना, कई बार बी अपॉन ए भी पूछा जाएगा आपसे। तो अगर मान लीजिए जैसे पी ई अपॉन एफ निकाला था, अब अगर ये पूछा जाता है कि नहीं पी एफ अपॉन ई बताइए, तो ऊपर तो यही आएगा इंटरसेक्शन, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा दोनों इवेंट्स का, नीचे ये आ जाएगा जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यानी कि अब नीचे पी ई आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू पी एफ अपॉन ई इंटू पी ई। अब देखिएगा इस पर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है पेज नंबर 540 पर। इसमें है एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? What is the probability that both drawn balls are black? तो ये बोल रहे हैं कि एक अर्न है, अर्न का मतलब क्या है कि कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये बोल रहे हैं एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, तो इसके अंदर 10 तो ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। 10 ब्लैक हो गई, 5 वाइट हो गई। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? तो इसमें हमें ये देखना है कि वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 2 बॉल्स निकाली, तो जो पहली बॉल निकाल रहे हैं, पहली बॉल ब्लैक आएगी तभी तो दूसरी बॉल ब्लैक आएगी, तभी तो मैं कहूँगा कि दोनों बॉल्स ब्लैक आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ। कैसे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये होता है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पर हमारा इवेंट ए क्या होगा, जो भी इवेंट नहीं जो निकालना है। जो निकालना है। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of drawing, let A be the event of drawing a black ball, let A be the event of drawing a black ball in second draw, let A be the event of drawing a black ball in second draw. And B be the event of drawing, let A be the event of drawing a black ball in second draw,
and be with the event of drawing a black ball in first draw. ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये देखिएगा कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग द ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ. सेकंड ड्रॉ को बाद में निकालेंगे, पहले तो फर्स्ट ड्रॉ करा जाएगा. तो पी बी क्या हो जाएगा ये बताओ. एक ही बॉल तो निकाली जा रही है, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल आ जाए. तो शुरुआत में मेरे पास 15 बॉल्स अवेलेबल है. हमने इस अर्न में से एक बॉल निकाली और हमने देखा कि वो ब्लैक बॉल आ गई. तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो 10 अपॉन 15. ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ का क्या हो गया? 10 अपॉन 15. इसको लिख दो 5 2 10, 5 3 15. ये हो गया 2 अपॉन 3. उसके बाद वो बोल रहे हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग द ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ. तो मैं यहाँ पर ए निकालने की बजाय मैं सीधे सीधे पी ए अपॉन बी निकालता हूँ. पी ए अपॉन बी. पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है कि इट इज़ नोन दैट, इट इज़ गिवन दैट कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक, और आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि सेकंड ड्रॉन बॉल जो है वो भी ब्लैक आ जाएगा. तो पी ए अपॉन बी क्या आएगा ये बताइए. विदाउट रिप्लेसमेंट उन्होंने बोला, तो आपने क्या करा? आपने सबसे पहले 15 में से एक बॉल निकाल ली. ठीक है, 15 में से एक बॉल कम कर दी. तो अब आपके पास क्या हुआ? अब आपके पास इस अर्न में कितनी बॉल्स रह गई? 14 रह गई. ठीक है, अच्छा, और ब्लैक बॉल्स कितनी रह गई? 9 रह गई. तो 9 अपॉन 14 हो जाएगा ये. बिकॉज इट वॉज गिवन दैट कि फर्स्ट ड्रॉ में जो बॉल निकली वो ब्लैक निकली, तो ये पी अपॉन बी 9 अपॉन 14 हो जाएगा. अब ये क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. बोथ ड्रॉन बॉल्स यानी कि पहले वाली भी ब्लैक हो और दूसरी वाली भी. तो जब बोथ चीज़ पूछी जाती है तो इंटरसेक्शन की बात होती है कि वो इस सेट को भी सेटिस्फाई करे, इस सेट को भी सेटिस्फाई करे. मतलब पहले ड्रॉ को भी सेटिस्फाई करे, दूसरे ड्रॉ को भी सेटिस्फाई करे. तो वो यहाँ पर आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहे हैं. समझ गए? ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया पी ए अपॉन बी कैसे आया. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? एक शॉर्टकट तरीका ये है याद रखने का कि ये एफ अपॉन ई है और ये सिर्फ ई है. एफ अपॉन ई और ये ई है, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, ये भी एक तरीका है, आपकी मर्जी. मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर यहाँ एफ अपॉन ई है ना, तो उसको ई से ही मल्टीप्लाई करना है. मतलब अगर यहाँ पर पी ए अपॉन बी है तो फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करना है. ठीक, वैसे रिलेशन याद रहेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक लगाया जाए. तो पी ए अपॉन बी कितना आ गया? 9 अपॉन 14. और पी बी कितना हम निकाल चुके हैं? 2 अपॉन 3. 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 7 तो ये 3 अपॉन 7 आ गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी. समझ गए? ठीक, अच्छा जी. अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है कि अच्छा, मोर देन 2 इवेंट्स वाला भी नोट करो जरा पहले एक रूल. यहाँ पर तो 2 इवेंट वाला, तो 2 इवेंट वाला तो ऐसे हो गया. फिर नोट करें मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स. Multiplication rule of probability for एनसीईआरटी का इस तरह का यूज है पहले से. अपनी कर लो भाई, सिलेबस में तो है ही. आईआईटी का दिख रहा है. नहीं आता. मल्टीप्लिकेशन रूल वैसे इस पर क्वेश्चन कभी आया नहीं है, वो गलत नहीं कह रहा, पर फिर भी देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स. तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ई एफ और जी 3 इवेंट्स हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये क्या हो जाएगा? पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई. पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई, तो ये तो हो गया एफ और ई के बीच वाला, और मल्टीप्लाई बाई पी जी अपॉन ई एफ.
पी जी अपॉन ई एफ। अब पी जी अपॉन ई एफ का मतलब क्या है? इसको बोलेंगे हम पी जी इंटू पी जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। पी जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। So ये जो वो है PG slash E intersection F, वो निकालने के लिए तो हमें यही चाहिए होगा ना। वो निकालने के लिए भी यही चाहिए। हाँ। असल में वही है कि वो 2 बार यूज़ होएगा इसमें इसी रूल का 2 बार यूज़ होगा ये चीज़ है। चलिए। एक चीज़ नोट करें बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बस एक फॉर्मूला नोट करें आप कि अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ if PE intersection F is equal to PE into PF, then the two events E and F are called independent events. ठीक है, इतना करिए, बाकी कल कराता हूँ। और कल क्लास सुबह 9:30 9:30 से 10:30 फिजिक्स की, फिर 10:30 से 11:30 मैथ्स की। ठीक है, डेली आना। Thank you, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके। Differently